परावर्तन के दो नियम क्या है? बायजूस एग्जाम प्रेप के मुताबिक परावर्तन के मुख्यतः दो नियम हैं। पहला, वो तल जिसमें आपतित किरण, परावर्तित किरण और अभिलंब सभी समान है। दूसरा, आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। कक्षा 10 में परावर्तन के कितने नियम हैं? करियर लॉन्चर के मुताबिक परावर्तन के दो नियम हैं। आपतित किरण, परावर्तित किरण और सामान्य आपतन बिंदु पर सभी एक ही तल में होते हैं। वस्तु के समान आकार की दर्पण के पीछे उतनी दूर जितनी दूर वस्तु दर्पण के सामने है। परावर्तन के दो नियम कौन से हैं? बायजूस के मुताबिक परावर्तन के दो नियमों को निम्नानुसार कहा जा सकता है। आपतन कोण परावर्तन कोण के बराबर होता है। द्वितीय, आपतित किरण, परावर्तित किरण और दर्पण का अभिलंब सभी एक ही तल में होते हैं। प्रकाश के कितने गुण होते हैं? विकिपीडिया के मुताबिक प्रकाश के प्राथमिक गुण तीव्रता, प्रसार दिशा, आवृत्ति या तरंग दैर्ध्य स्पेक्ट्रम और ध्रुवीकरण है। प्रकाश किरणें कैसे काम करती हैं? wp.new.edu के मुताबिक किरणों के रूप में प्रकाश परावर्तन में एक प्रकाश किरण एक चिकनी सतह जैसे दर्पण से टकराती है और उछल जाती है। एक परावर्तित किरण हमेशा किसी सामग्री की सतह से उस कोण के बराबर कोण पर आती है जिस पर आने वाली किरण सतह से टकराती है। भौतिकी में आप इसे परावर्तन का नियम कहते हुए सुनेंगे। प्रकाश की किरण के गुण क्या हैं? स्टैनफोर्ड कंप्यूटर साइंस के मुताबिक 2. प्रकाश की किरणें आपस में टकराती हैं तो वे एक दूसरे के साथ हस्तक्षेप नहीं करती हैं। 3. प्रकाश किरणें प्रकाश स्रोतों से आंखों तक जाती हैं, लेकिन पथ उलटने के तहत भौतिकी स्थिर है। पारस्परिकता का सिद्धांत सबसे बड़ी किरण कौन सी है? NOAA फिशरीज के मुताबिक जायंट मेंटा रे दुनिया की सबसे बड़ी किरण है जिसके पंखों का फैलाव 29 फीट तक है। सबसे भारी किरण कौन सी? टेस्टबुक.com के मुताबिक डिटेल्ड सॉल्यूशन सही उत्तर अल्फा किरण है। अल्फा कण सबसे भारी होता है। ये तब उत्पन्न होता है जब सबसे भारी तत्व क्षय हो जाते हैं। अल्फा और बीटा किरणें तरंगे नहीं हैं। किरण नाम क्या है? म्यपचार के मुताबिक किरण नाम का मतलब किरण का आठ, किरण नाम का मतलब प्रकाश की किरण हीट होता है। अपने बच्चे को किरण नाम देने से पहले उसका अर्थ जान लेंगे तो इससे आपके शिशु का जीवन संवर सकता है। प्रकाश का परावर्तन किसे कहते हैं? ओलंपस लाइफ साइंस के मुताबिक प्रकाश का परावर्तन क्या है? प्रकाश का परावर्तन और विद्युत चुंबकीय विकिरण के अन्य रूप तब होता है जब तरंगें एक ऐसी सतह या अन्य सीमा से टकराती हैं जो विकिरण की ऊर्जा को अवशोषित नहीं करती है और तरंगों को सतह से दूर उछाल देती है। 2 प्रतिबिंब क्या है? BRDStudy.com के मुताबिक प्रतिबिंब किसे कहते हैं? किसी वस्तु या प्रकाशिक स्रोत निकलने वाली प्रकाश की किरणें दर्पण से परावर्तन के पश्चात जिस बिंदु पर मिलती हुई प्रतीत होती है या जिस बिंदु पर मिलती है उस बिंदु को उस वस्तु या प्रकाशिक स्रोत का प्रतिबिंब कहते हैं। अपवर्तन क्या है? उदाहरण विकिपीडिया के मुताबिक एक माध्यम से दूसरे माध्यम में पहुंचने वाली तरंग की गति की दिशा में परिवर्तन हो जाता है जिसे अपवर्तन रिफ्रैक्शन कहते हैं। प्रकाश जब एक माध्यम से दूसरे माध्यम में तिरछा होकर जाता है तो दूसरे माध्यम से इसके संचरण की दिशा परिवर्तित हो जाती है। यह अपवर्तन कहलाता है। दर्पण में जाने वाली किरण को आप क्या कहते हैं? करिकुलम के मुताबिक
दर्पण की सतह से टकराने वाली प्रकाश किरणें आपतित किरणें कहलाती हैं। दर्पण से परावर्तित होने वाली प्रकाश किरणों को परावर्तित किरणें कहते हैं। सामान्य वो शब्द है जिसका उपयोग उस रेखा को नाम देने के लिए किया जाता है जो दर्पण की सतह पर समकोण पर उस बिंदु पर खींची जाती है जहां प्रकाश किरण परावर्तित होती है। क्रांतिक कोण का मान कितना होता है? बायजूस एग्जाम प्रेप के मुताबिक जब कोई प्रकाश की किरण सघन माध्यम से विरल माध्यम में प्रवेश करती है, तब सघन माध्यम में आपतन कोण का वह मान जिसके लिए अपवर्तन कोण का मान 90 डिग्री होता है, क्रांतिक कोण कहलाता है। इसे अंग्रेजी में क्रिटिकल एंगल भी कहते हैं। प्रकाशिकी में जिस आपतन कोण का अपवर्तन कोण 90 डिग्री होता है, उसे क्रांतिक कोण कहते हैं। परावर्तन कब होता है? टेक्स्टबुक.com के मुताबिक जब आपतन कोण क्रांतिक कोण से अधिक हो जाता है तो प्रकाश की किरण अंतराफलक से परावर्तित होकर उसी माध्यम में वापस आ जाती है। इस घटना को कुल आंतरिक परावर्तन तीर कहा जाता है। इस घटना को पूर्ण आंतरिक परावर्तन तीर कहा जाता है।